हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आज की वीडियो में करने वाले हैं हमारे एक नए टॉपिक के बारे में, जो है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयरली क्या किया जा रहा है, गलत तरीके से ट्रेड किया जा रहा है, गलत तरीके से गुड्स और सर्विसेज को सेल किया जा रहा है। ठीक है, तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होता क्या है और इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स आते हैं वो हम देखेंगे। सेक्शन 36A ऑफ द MRTP एक्ट। ठीक है, Monopoly and Restrictive Trade Practices Act define an unfair trade practices to mean a trade practices which for the purpose of promoting the sale, use or supply of any goods or for the provision of any services adopts any unfair method or unfair or deceptive practices including any of the following practices and they thereby cause a loss or injury to the consumer of such goods and services। यानी कि कोई ऐसा काम किया जा रहा है जिससे कि जो कंज्यूमर है उसको लॉस हो रहा है या उसको कोई हार्मफुल इफेक्ट हो रहे हैं उस गुड्स या सर्विसेज से, या किसी भी तरीके की इंजरीज जो है कंज्यूमर को सफ़र करनी पड़ती है उन गुड्स और सर्विसेज की वजह से। क्या क्या पॉइंट्स आते हैं इसमें? मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एंड फॉल्स रिप्रेजेंटेशंस। दिस इंक्लूड फॉल्सली रिप्रेजेंटिंग दैट द गुड्स आर ऑफ द पर्टिकुलर स्टैंडर्ड क्वालिटी, क्वांटिटी, ग्रेड, कंपोजिशन, स्टाइल और मॉडल। यानी कि जिस तरीके के गुड्स को दिखाया गया है कि गुड्स की क्वांटिटी ये है, गलत तरीके से उनके बारे में एडवर्टाइज करना और गलत तरीके से क्या करना, शो करना। जो स्टैंडर्ड दिखाया गया, जो क्वालिटी दिखाई गई है, एक्चुअली में वो क्वालिटी कंज्यूमर्स को नहीं मिल रही है उन पर्टिकुलर गुड्स की। ठीक है, falsely representing that the services are of particular standard, quality or grade, falsely representing that the rebuilt, second hand, renovated, reconditions or old goods are new goods। ये दिखाया जा रहा है कि बेस तो पुराने गुड रहे हैं लेकिन दिखाया जा रहा है कि वो नए गुड्स है। ठीक है, पुराने सामान को ही सही करके नया बना के उसको बेच रहे हैं लेकिन वो एक्चुअल में नया गुड्स नहीं सेल कर रही है। ये भी एक तरीके से क्या हुआ, धोखा देने वाली बात होगी कस्टमर को। उसके बाद आता है रिप्रेजेंटिंग दैट गुड्स और सर्विसेज हैव स्पॉन्सरशिप, अप्रूवल, परफॉर्मेंस, प्रैक्टिस, एक्सेसरी, यूज और बेनिफिट्स दे डू नॉट हैव। जो दिखाया जा रहा है वो एक्चुअली में है ही नहीं। ठीक है, एक्सेसरी भी उनके साथ है, बहुत सारे उसके यूजेस है, बेनिफिट है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है ही नहीं। रिप्रेजेंटिंग दैट द सेलर और द सप्लायर हैज़ अ स्पॉन्सरशिप, अप्रूवल एंड एफिलिएशन ही डज नॉट हैव। मेकिंग फॉल्स और मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन कंसर्निंग द नीड फॉर और द usefulness of any goods or services, making a representation to the public in the form of warranty and guarantee of the performance, length of the life of a period or of goods that is not based on an adequate or proper test that the proof of which lies upon the person making the representation। यानी कि ये दिखाया जा रहा है कि आप ये प्रोडक्ट खरीदो, इसके साथ वारंटी मिलेगी, इसके साथ गारंटी मिलेगी, तो एक्चुअली में वो जो है वो वारंटी या गारंटी नहीं प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, making a representation to the public in the form that implication to be warranty or guarantee of a product of a goods and services, promise to replace, maintain or repair an article or any part thereof, or to repeat or continue a services until it has achieved a specific result. If such form of implication, warranty or guarantee or promise is materially misleading, or if there is no reasonable prospectus that it will be carried out। यानी कि जो दिखाया जा रहा है वो है नहीं। हमसे कहा जा रहा है कि तुम्हें वारंटी मिलेगी, गारंटी मिलेगी, रिप्लेस कर दिया जाएगा, आपके प्रोडक्ट को रिपेयर किया जाएगा, ख़राब हो गया तो मेंटेन किया जाएगा, एक बार वो सेल कर देते हैं, बाद में वो कुछ भी नहीं करके देते। ठीक है, इस तरीके से वो क्या कर रहे हैं, अनफेयरली क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, जिससे कि कंज्यूमर को लॉस होता है, हार्म होता है और कंज्यूमर को ठगा जा रहा है। मेकिंग अ materially misleading representation to the public concerning the price at which a product or like product or goods have been or are ordinarily sold। ठीक है, मेकिंग false और misleading representation of fact, minimizing the goods services of trade of another persons। इसके बाद आता है बार्गेन सेल। बार्गेन सेल, बेट एंड स्विच सेलिंग क्या होता है? दिस इंक्लूड एडवर्टाइजिंग फॉर सप्लाई एट अ बार्गेन प्राइस, goods or services that are not intended to be offered for supply at price for a period that is and in quantities that are reasonable having regard to। इसमें कहा गया है the nature of the market in which business is carried on, the nature and size of the business, nature of the advertisement, thus offering discount up to 50%, whereas most of the item carry a discount of 10 to 15%, shall constitute an unfair trade practices। बार्गेनिंग सेल, बेट एंड स्विच सेलिंग क्या कहती है? ये कहती है, मान लो एक्चुअल में जो हमारा ट्रेडर है, सेलर है, वो क्या कर रहा है, वो डिस्काउंट ऑफर कर रहा है 50% का, लेकिन जब हम एक्चुअली में उसके पास उस आइटम को परचेज़ करने जाते हैं वो सिर्फ हमें 10 या 15% का जो है वो डिस्काउंट देता है, 50% का एक्चुअली में डिस्काउंट नहीं दे रहा है जितना कहा गया है।
Similarly, offering a product at very heavy discount whereas the original price is actually less than the discounted price is an unfair trade practices. ठीक है, प्राइस तो कहा गया है कि तुम्हें 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन उतना डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, 10% दे रहे हैं, 15% दे रहे हैं, जो कहा है वो अपनी बातों पे अटल नहीं रह रहे। उसके बाद आता है ऑफरिंग गिफ्ट्स और प्राइजेस विद द इंटेंशन ऑफ नॉट प्रोवाइडिंग दैम एंड कंड्यूसिंग प्रमोशनल कंटेंट। उसमें कहा गया एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कहा गया या किसी भी प्रमोशनल कॉन्टेस्ट के थ्रू कहा गया कि गिफ्ट दिए जाएंगे, प्राइजेस दिए जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं दिए जा रहे। दिस इंक्लूड ऑफरिंग गिफ्ट्स, प्राइज और अदर आइटम विद द इंटेंशन ऑफ नॉट प्रोवाइडिंग दैम एज ऑफर्ड और क्रिएटिंग द इम्प्रेशन दैट समथिंग is being given or offered free of charge when it is fully or partially covered by the amount charged in the transaction as a whole। यानी कि कहा गया है कि आपको गिफ्ट देंगे, या तो वो देते नहीं या फिर उस गिफ्ट के पैसे जो है वो एक्चुअल प्रोडक्ट में से रिकवर कर लेते हैं। ठीक है, एक्चुअल प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ा के उसमें से ही जो है वो गिफ्ट के प्राइस भी क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट इज फर्स्ट रेज टू कवर द कॉस्ट ऑफ द गिफ्ट इधर होली और पार्शली। ठीक है, उसके बाद आता है कंडक्टिंग एनी कॉन्टेस्ट, लॉटरी, गेम और चांसेस और स्किल फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली the sale of a product or any business interest। इसके बाद आता है प्रोडक्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड। दिस इंक्लूड सप्लाइंग गुड्स दैट आर इंटेंडेड टू बी यूज्ड और आर ऑफ द काइंड लाइकली टू बी यूज्ड बाय कंज्यूमर, बीइंग गुड्स which do not comply with the standard prescribed by the competing authority relating to performance, composition, content, design, construction, finishing or persons using the goods। For example, selling helmet without ISI mark और विदाउट मीटिंग द BIS स्पेसिफिकेशन। यानी कि जब कहा जाए कि प्रोडक्ट की क्वालिटी तो अच्छी है, लेकिन एक्चुअल में उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, जो स्टैंडर्ड स्पेसिफाई किया गया है वो स्टैंडर्ड की गुड्स जो है वो सेल नहीं किए जा रहे हैं। एग्जांपल दिया गया जैसे कि हेलमेट को सेल किया जा रहा है लेकिन उस पर ISI मार्क नहीं है, या फिर BIS की जो भी स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट सेल नहीं किया जा रहा। तो ये क्या है, एक तरीके से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है। प्रोडक्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड यानी कि कहने के बाद भी वो चीज़ नहीं सेल की जा रही है। ठीक है, जिस चीज़ का वो दावा करते हैं कि अच्छी क्वालिटी के हैं, बस जो भी स्टैंडर्ड है वो फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। उसके बाद आता है होर्डिंग और डिस्ट्रक्शंस ऑफ गुड्स। दिस कंप्राइजेज होर्डिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स और रिफ्यूजल टू सेल द गुड्स और टू मेक देम अवेलेबल फॉर सेल। इफ सच होर्डिंग और डिस्ट्रक्शन और रिफ्यूजल रेजेज or tend to raise or is intended to raise the cost of those or other similar goods। यानी कि होर्डिंग का यूज़ किया जा रहा है, ब्लैक मार्केटिंग का यूज़ किया जा रहा है। इसमें क्या होता है, होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग में पहले तो जो है वो गुड्स को सेल नहीं किया जाता। ठीक है, तो जब गुड्स की कमी हो जाती है मार्केट के अंदर तो वो गुड्स को लेके आते हैं और हायर प्राइसेस पे सेल करते हैं। दिस कंप्राइजिंग होर्डिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स और रिफ्यूजल टू सेल द गुड्स or to make them available for sale if such hoarding or destruction or refusal raise or tend to raise or is intended to raise the cost of those or other similar goods। इसके बाद आता है कंट्रोल ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। आई होप आपको पता चल गया होगा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होते हैं। एक बार फिर से पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़े हैं। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होता है, कोई ऐसा काम सेलर के द्वारा किया जा रहा है, जो बात कही जा रही है वो अपनी बात को फुलफिल नहीं कर रहा है, या फिर गलत तरीके की गुड्स सेल कर रहा है, जो डिस्काउंट एक्चुअली में उसने कहा उतना डिस्काउंट नहीं प्रोवाइड कर रहा, जो स्टैंडर्ड जो क्वालिटी उसने प्रोडक्ट की बताई है वो क्वालिटी या वो स्टैंडर्ड ऑफर नहीं कर रहा। गिफ्ट अगर दे रहा है साथ में, किसी भी प्रिंसिपल प्रोडक्ट के साथ में गिफ्ट दे रहा है, तो या तो गिफ्ट के लिए कह रहा है, दे नहीं रहा, या फिर अगर दे रहा है तो उस गिफ्ट के प्राइस जो है प्रिंसिपल प्रोडक्ट में से ही चार्ज कर रहा है। ठीक है, तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होते हैं, जिससे कंज्यूमर को हार्म हो, इंजरीज हो। ठीक है, इसमें आता है मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग एंड फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। गलत एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, गलत अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता रहा है, मतलब जो बता रहा है ना वैसे प्रोडक्ट होते ही नहीं है, मिसलीड कर रहा है, धोखेबाजी कर रहा है कस्टमर के साथ, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे बार्गेनिंग, सेल, वेट एंड स्विच सेलिंग। जैसे कि हमने कहा कि सेलर ने कहा 50% का डिस्काउंट हम देंगे, जब एक्चुअली में हम गुड्स को परचेज़ करने गए तो हमें सिर्फ 10 या 15% का डिस्काउंट मिला, जो कहा गया था वो उस प्राइस पे जो है वो गुड्स नहीं मिले। ठीक है, इसके बाद था ऑफरिंग गिफ्ट्स और प्राइजेस विद द इंटेंशन ऑफ नॉट प्रोवाइडिंग दैम एंड कंडक्टिंग प्रमोशनल कंटेंट्स। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोडक्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड।
कि जो भी सेफ्टी स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब किए गए हैं प्रोडक्ट के, वैसे प्रोडक्ट है ही नहीं, वो सेफ्टी स्टैंडर्ड प्रोवाइड ही नहीं किए जा रहे हैं। होर्डिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स, ठीक है, यानी कि ब्लैक मार्केटिंग किया जा रहा है प्रोडक्ट का। उसके बाद आता है कंट्रोल ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी कि ये जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही है इनको किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। अंडर सेक्शन 36B द MRTP कमीशन इज एम्पावर्ड टू इंक्वायर into any unfair trade practices in the following circumstances upon receiving a complaint of fact which constitutes such practices from any trade association or from any consumer or registered consumer association whether such consumer is a member of that consumer association or not। यानी कि कंप्लेंट को रिसीव करना, ठीक है, ट्रेड एसोसिएशन से, किसी भी कंज्यूमर से, किसी भी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन से, यानी कि अगर कुछ गलत हुआ है कंज्यूमर के साथ, कंज्यूमर को जो कहा गया था सेलर ने उसको वैसे प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड की, या फिर कंज्यूमर को कहा गया था ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसके साथ हम वारंटी दे रहे, गारंटी दे रहे, प्रोडक्ट ख़राब हो गया तो 1 साल के अंदर हम उसको रिपेयर करके देंगे, ठीक करके देंगे, आपके पास उसका बिल भी, और जो है सेलर मना कर देते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है। अपॉन रेफरेंस मेड इट टू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे क्या किया जाता है, किस तरीके से हम जो है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, वो वाली बात यहाँ पे कही गई है। सेक्शन 36B क्या कहता है, MRTP कमीशन इज एम्पावर टू इंक्वायर इनटू एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। सबसे पहले MRTP कमीशन यानी कि मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर एक कमीशन को असाइन किया गया। उस कमीशन का काम है कि जो भी कहा जा रहा है, जो भी कंप्लेन आ रही है कंज्यूमर के द्वारा, कोई भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट कोई कंप्लेन कर रही है, या कहीं से भी किसी भी तरीके की कंप्लेन आ रही है किसी भी सेलर की रिगार्डिंग, ट्रेडर की रिगार्डिंग, तो उसको पहले क्या करो, इंक्वायर करो क्या वो कंप्लेन सही है। तो यहाँ पे यही बात किया गया है किस तरीके की कंप्लेन आ सकती है, कौन कौन कर सकता है। अपॉन रेफरेंस मेड टू इट बाय द सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने कंप्लेन किया, अपॉन एन एप्लीकेशन मेड टू इट बाय द डायरेक्टर जनरल से क्या आई है, एप्लीकेशन रिसीव हुई है कि ये गलत काम चल रहा है मार्केट में, अपॉन इट्स ओन नॉलेज और इन्फॉर्मेशन, या फिर खुद को ही MRTP कमीशन की खुद की इंक्वायरी से उसको ये पता चल रहा है कि उसको इन्फॉर्मेशन मिली है कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को क्या कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल गिवन है, एज AS Hotel Limited versus Delhi Vidyut Board, it was held that even if complaint is not consumer, his complaint can be taken as information and inquiry be conducted। यानी कि मान लो कि अगर कोई कंज्यूमर कंप्लेन नहीं कर रहा है, तो कोई भी अगर कंज्यूमर की जगह कोई भी पर्सन कंप्लेन कर रहा है ना, तो उसकी कंप्लेन को सुना जाएगा, उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी और उस चीज़ की इंक्वायरी की जाएगी। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ विच कंप्लेन इज मेड, द कमीशन में बिफोर इशूइंग एनी प्रोसेस रिक्वायरिंग द अटेंडेंस ऑफ द पर्सन कंप्लेंट अगेंस्ट। यानी कि MRTP कमीशन जो है ऐसे जो है इंक्वायरी स्टार्ट नहीं करता, ऐसे इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं करता, सबसे पहले वो देखता है कि कौन पर्सन है, किसने जो है ये कंप्लेन की है, उस पर्सन की प्रेजेंस होना, अटेंडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। cause the preliminary investigation to be made by the Director General in such a manner as it may direct for the purpose of satisfying itself that the complaint required to be inquiry into. Thereafter, the Commission may inquire into any unfair trade practices, and if after such inquiry the Commission is of the opinion that the practice is prejudicial to the public interest or to the interest of any consumer or consumers, जनरली इट में बाय ऑर्डर डायरेक्ट दैट, यानी कि इसमें कहा गया है कि कमीशन क्या करेगा, इंक्वायर करेगा। सबसे पहले वो देखेगा कि कौन सा पर्सन है, किसने कंप्लेन की है, उस पर्सन की प्रेजेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद ही वो क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करता है, इंक्वायरी को गैदर करता है, ठीक है, जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हुई है। तो ये देखता है कि कमीशन thereafter the commission may inquire into any unfair trade practices, and if after such inquiry commission is of the opinion that the practice is harmful to the public interest or to the interest of any consumer or consumer generally, तो उसको वो क्या करता है, फिर ऑर्डर देता है। क्या ऑर्डर देता है, द प्रैक्टिस शैल बी डिसकंटिन्यू और शैल नॉट बी रिपीटेड। यानी कि इस तरीके के जो काम हो रहे हैं, जो गलत काम हो रहे हैं, जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, कंज्यूमर को हार्म कर रहे हैं, उस प्रैक्टिस को रोक दिया जाए या फिर उसको आगे से कभी रिपीट ना किया जाए। एनी एग्रीमेंट रिलेटेड टू सच अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस शैल बी वॉइड एंड शैल स्टैंड मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ इन सच अ मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। यानी कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट है
ठीक है, उस एग्रीमेंट को क्या किया जाए, वॉइड किया जाए, ख़त्म किया जाए, या फिर उसमें कोई मॉडिफिकेशन की जाए जिससे कि लोगों के इंटरेस्ट को जो है वो हार्म ना किया जाए। एनी इन्फॉर्मेशन, स्टेटमेंट और एडवर्टाइजमेंट विच इज़ रिलेटेड टू सच अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस shall be disclosed, issued or published as the case may be in such a manner as may be specified in the order। यानी कि कोई भी ऐसी एडवर्टाइजमेंट दी जा रही है जो मिसलीड कर रही है, तो उसको क्या किया जाना चाहिए, उसके बारे में बताना चाहिए, और कहीं ना कहीं उसकी रिगार्डिंग जो है वो ऑर्डर इशू किया जाना चाहिए कि ऐसी जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, एडवर्टाइजमेंट दी जा रही है, उनको क्या किया जाए, हटाया जाए। The Commission may, instead of making any order as aforesaid, permit any party to carry on any trade practices if it is so apply and take such step within the time specified by the Commission as may be necessary to ensure that trade practice is no longer harmful to the public interest or to the interest of any consumer generally, and in any such cases, if the Commission is satisfied that necessary step has been taken within the time so specified, it may decide not to make any order under this action in respect of that ट्रेड प्रैक्टिसेस में ये कहा गया है कि कमीशन ये इंक्वायरी करती है, अगर उसको लगता है कि कोई भी जो है वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में, उसको टाइम देती है कि भाई इतने टाइम पीरियड के अंदर आप इस काम को जो है रोक दो, नहीं तो आपके अगेंस्ट जो है वो एक्शन लिए जाएंगे। अगर तो वो एक्टिविटी को उस स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर डिसकंटिन्यू कर दिया गया तो कोई भी एक्शन जो है, कोई भी ऑर्डर जो है वो पास नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो एक्टिविटीज़ को ही बंद कर दिया। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होता क्या है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एंड फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, उसके बाद था बार्गेनिंग, सेल, बेट एंड स्विच सेलिंग, ऑफरिंग गिफ्ट्स एंड प्राइजेस with the intention of not providing them and conducting promotional contest, प्रोडक्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड, होर्डिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स। उसके बाद आता है कंट्रोल ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, किस तरीके से जो है वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।